मुख बधिर की जमीन कूट रचित ढंग से कराएगी अपने नाम। जिलाधिकारी गोंडा मुख बधिर की जमीन के थे संरक्षक। जांच रिपोर्ट में शिकायत की हुई पुष्टि। तहसील प्रशासन ने जांच रिपोर्ट को किया नजरअंदाज। दोषी पर अब तक नहीं की कोई कार्रवाई। खबर उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले से है, जहां जनपद के कर्नलगंज तहसील में धरती के सौदागरों ने अपना पैर जमा दिया है। जनपद गोंडा में जमीन के कूट रचित दस्तावेज तैयार कर जमीनों का हेरफेर करने वाले लोगों को एसआईटी ने धर दबोचा और आज जेल के चार दीवारी के अंदर हवा खा रहे हैं। इसके बावजूद भी धरती के सौदागरों के अंदर डर नहीं आया और लगातार जमीनों का एक एक मामला निकल कर सामने आ रहा है। ये पूरा मामला कर्नलगंज तहसील के ग्राम कादीपुर का है, जहां जड़बुद्धि नाम के व्यक्ति जो मूक बधिर था, जिसकी जमीन के संरक्षक जिलाधिकारी गोंडा थे। जड़बुद्धि के देहांत उपरांत गोमती नाम के व्यक्ति ने अपने रिश्तेदार का हवाला देते हुए बिना जिलाधिकारी के लिखित परमिशन के राजस्व कर्मियों के मिलीभगत से जमीन को अपने नाम करा लेते हैं और कुछ दिनों के बाद उसी जमीन को गोंडा के नाम जिन बड़े व्यापारियों के हाथों बेच दिया जाता है। इस पूरे खेल का खुलासा तब हुआ जब संतोष शुक्ला समाज सेवी नाम के व्यक्ति ने जिलाधिकारी गोंडा को लिखित शिकायत दी। शिकायत उपरांत जिलाधिकारी ने जांच का आदेश दिया। राजस्व टीम ने पूरे मामले को गंभीरता से जांच किया और जांच रिपोर्ट में ये बात सत्य निकल कर आई कि बिना जिलाधिकारी के परमिशन की ये जमीन गोमती नाम के व्यक्ति कर दी गई है, जिसमें प्रथम दृश्य लेखपाल और राजस्व निरीक्षक मुख्य रूप से दोषी पाए गए। लेकिन महीना बीत जाने के बाद भी इस प्रकरण में किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं होती है। इस प्रकरण पर जिलाधिकारी से आज का उजाला संवाददाता ने जब बात की तो जिलाधिकारी ने बताया कि इस पर लेखपाल के ऊपर कार्रवाई कर दी गई थी, लेकिन सूत्रों की माने तो जिलाधिकारी को भी गुमराह किया गया और किसी भी कर्मचारी के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की गई। वहीं विद्वान अधिवक्ता से जब इस मामले पर बात की गई तो उनका साफ तौर पर कहना है कि मूक बधिर व्यक्ति जो था, जिसके संरक्षक जिला अधिकारी थे, वे ऑलरेडी सरकारी व्यक्ति हुआ और उसकी संपत्ति भी सरकारी हुई। ऐसे में बिना जिला अधिकारी के संज्ञान में लेकर यदि ऐसा कृत्य किया गया है तो निश्चित रूप से ये गलत है और जिलाधिकारी अपने विवेक से अगर चाहें तो इस जमीन को सामाजिक कार्य के लिए भी ला सकते हैं। अब देखने वाली बात है जिला प्रशासन कर्नलगंज तहसील पर किस तरह का रवैया अपनाते हैं। धरती के सौदागरों के ऊपर जिला प्रशासन किस तरह की कार्रवाई करता है। नमस्कार, मेरा नाम है राजमंगल सिंह। मैं बात कर रहा हूं गोंडा जनपद में धरती के सौदागर जो है किस तरह से अपना पैर फैला रहे हैं और जिस तरह से कूट रचित दस्तावेज को तैयार करके जमीनों का हेरफेर कर रहे हैं। जमीनों का बैनामा चल रहा है गोंडा में। हम आपको बता दें, गोंडा जनपद में यहाँ पे एसआईटी तक जमीनों की जांच की और तमाम ऐसे नामचीन बड़े चेहरे निकल करके आए जो आज हवालात के अंदर हवालात का हवा खा रहे हैं। मैं आपको बताऊं, इसमें रजिस्ट्रार तक भी शामिल रहे हैं जो अभी भी जेल के अंदर हैं। ये मामला तो गोंडा का है, लेकिन अब हम बात कर रहे हैं कर्नलगंज तहसील का। कर्नलगंज तहसील में एक शिकायत दर्ज हुई। संतोष शुक्ला जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, उन्होंने एक शिकायत दर्ज की। जड़बुद्धि नाम के व्यक्ति की जो मूक बधिर था, उसके जमीन के संरक्षक जिला अधिकारी गोंडा थे और उसके न रहने के बाद में उसकी जमीन को गोमती प्रसाद ने अपने नाम से कूट रचित ढंग से करवाया। कूट रचित ढंग से मतलब क्या है, उसमें जब कोई संरक्षक होता है जिलाधिकारी किसी जमीन का, तो वो जमीन ही नहीं, वो व्यक्ति भी सरकारी हो जाता है। और ऐसे में यदि वो व्यक्ति नहीं है तो जिला अधिकारी अपने विवेक से उस जमीन को चाहे तो उनके परिजन अगर कोई है रिश्ते में उनके नाम दे सकते हैं, या फिर वो किसी सरकारी योजना के तहत उसको सरकार के उसमें भी लिया जा सकता है। ऐसा जो एडवोकेट और अन्य लोगों से हमने बात किया, उसमें ये चीजें निकल करके आई। अब आपको हम बताते हैं, उस जो शिकायत हुई, शिकायत के आधार पर जिलाधिकारी ने मामले को संज्ञान में लेते हुए तत्काल उस पर एक समिति बैठाई और समिति में जांच का आदेश हुआ। जांच कमेटी ने साफ तौर पर जांच किया बिंदुवार और जांच करने के बाद एक रिपोर्ट लगाई। रिपोर्ट में उन्होंने साफ लिखा कि यदि प्रश्नगत गाटेक पर मृतक खातेदार के संरक्षक के रूप में जिलाधिकारी का नाम अंकित था तो उसके जानकारी में लाने के बाद वरासत की कार्रवाई किया जाना और पारदर्शी होता, जो नहीं किया गया। मतलब ये सत्य है, ये बात तय हो गई कि जिलाधिकारी के बिना एनओसी के खेल ये हुआ। इस प्रकार यह कार्य राजस्व निरीक्षक और लेखपाल के मनमाने ढंग से कार्य किए जाने का परिचायक है। इस कृत्य के लिए श्री सुजीत कुमार भारती लेखपाल एवं श्री अवधेश कुमार द्विवेदी राजस्व निरीक्षक प्रथम दृष्टया दोषी प्रतीत होते हैं।
ये वो जांच रिपोर्ट है जो जिला अधिकारी के आदेश के बाद ये जांच हुई और इस रिपोर्ट को जो तहसील का प्रशासन है कहां पे दबा दिया, किस जगह पे रखा है, किसी को नहीं पता। लेकिन इस पे लेखपाल के ऊपर अभी तक न राजस्व निरीक्षक के ऊपर कोई भी कार्रवाई कुछ भी नहीं हुआ। ये मामला एकदम ठंडे बस्ते में बंद हो गया। मामले को जब जिला अधिकारी के संज्ञान में हमने डाला तो उनका साफ तौर पर कहना था कि इसमें लेखपाल के ऊपर कार्रवाई हुई, लेकिन हमने जब अपने विशेष सूत्रों से पता लगवाया तो पता लगा कि ये मामला खद्दरधारियों के यहाँ बैठ करके सेट हो गया, कहीं कुछ नहीं होने वाला है। इसमें आपको जो मैं ये रिपोर्ट दिखा रहा हूँ, ये रिपोर्ट किसी और का नहीं, ये जांच कमेटी के द्वारा बनाया हुआ रिपोर्ट है। और इस तरह से गोंडा में जमीनों पे चल रहा है खेल। जो धरती के सौदागर हैं उनकी निगाह धरती के हर कोने पर है और कहाँ मिले, कहाँ वो बेच ले, कहाँ मिले वो कहाँ खरीद ले। ये जिन्होंने खरीदा है ये गोंडा जिले के बड़े व्यापारी हैं, भावना अग्रवाल, अतुल अग्रवाल आदि कई लोग इसमें हैं। और ये सब गोंडा जनपद के बड़े व्यापारी हैं जो केवल इनकी निगाहों में अपने पैसे को एक नंबर में करने के लिए केवल जमीन ही दिखाई दे रहा है और जमीनों को ये खरीद रहे हैं। जमीन कैसी हो कुछ भी इनको उससे नहीं लेना देना, बस जमीन खरीद के अपना झंडा लगा देना है कि ये मेरी जमीन है। रोल वकील साहब, यदि कोई मूक बधिर है जी और उसके न रहने के बाद में उसकी संपत्ति कैसे उसको मिलेगी, और जबकि जिला अधिकारी उस जमीन के केयर टेकर है, तो और दूसरा कैसे उसको ले सकता है? कैसे उसको ले सकते हैं, क्या तरीका है? ऐसा है, मूक बधिर हो अथवा कोई मेजर फिजिकल हैंडीकैप पर्सन हो तो उससे संबंधित जो भी संपत्ति है उसका केयर टेकर जो है जिलाधिकारी है। और जिलाधिकारी उस जहाँ वो रेवेन्यू का अगर कोई खतौनी का मामला है तो उस खतौनी में उसका नाम केयर टेकर में जिलाधिकारी का नाम लिखा हुआ है। अगर वो व्यक्ति गुजर जाता है, मर जाता है, तो उस संपत्ति को किसी को अगर अंतरित करना है तो संबंधित रेवेन्यू का जो लेखपाल अथवा जो भी सक्षम अधिकारी होंगे वो बिना जिलाधिकारी के संज्ञान में किसी को भी उस जमीन को अंतरित नहीं करेंगे। ना ही उसकी कोई बिक्री कर पाएगा, ना उसको कोई बंधक कर सकता है। जो भी किया जाएगा बिना जिलाधिकारी के आदेश के नहीं। और बैनामा करने का तो कोई औचित्य ही नहीं है। हाँ, अगर उस संपत्ति का बैनामा किसी गलत तरीके से कर भी दिया गया है तो वो बैनामा स्वतः शून्य माना जाएगा, इसलिए कि उसमें जो है संबंधित रेवेन्यू के कर्मचारी भी बराबर के उसमें दोषी माने जाएंगे, क्योंकि रेवेन्यू में उसमें रिकॉर्ड में होता है कि उसका केयर टेकर जिलाधिकारी है। तो ऐसे संबंधित के कागजातों में निश्चित रूप से जिलाधिकारी के संज्ञान में बात लाकर ही उस संपत्ति को खुर्द-बुर्द किया जा सकता है। क्या जिलाधिकारी अगर मौखिक कह दे तो कि उससे भी काम चलता है या फिर लिखित आदेश? नहीं, जिलाधिकारी के मौखिक कहने से राजस्व में कोई काम नहीं चलेगा। जो कुछ होगा पत्रांक हो जाएगा, उसका लिखा पढ़ी में जाएगा, कोई केस होगा अथवा पत्र संख्या से जाएगा, मौखिक रूप से कोई बात नहीं। यदि इस तरह की जमीन का कोई बैनामा करा लेता है तो कितना वो गलत है, और मूक बधिर की जमीन को क्या सरकारी संपत्ति में भी परिवर्तित किया जा सकता है? देखिए, मूक बधिर यदि व्यक्ति है तो वो व्यक्ति स्वयं में सरकारी है, तो उसकी संपत्ति तो सरकारी है। और अगर उसकी संपत्ति का किसी बाईपास रास्ते से बैनामा कराया जाता है तो वो अवैध है, वो बैनामा शून्य है। और जिलाधिकारी के पास सारे हैंड्स हैं, वो अपने माध्यम से वो बैनामा निरस्तीकरण का मुकदमा संबंधित सरकारी अधिवक्ता के माध्यम से दायर करा सकता है और वो बैनामा निरस्त कर दिया जाएगा। तो ऐसी जमीनें जो है क्या सरकारी कार्य के लिए भी लिया जा सकता है? बिल्कुल, जब उस जमीन अगर संबंधित व्यक्ति के कोई वारिस नहीं है तो निश्चित रूप से वो संपत्ति सरकार की होगी।